अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष फ्रांसीसी बालिका विवर लाइना की कहानी का प्रसारण किया जा रहा है। आशा है अपने देश की यह युवा पीढ़ी इस एवं किशोर पीढ़ी इस कहानी से शिक्षा ग्रहण करेंगी और नैतिक जीवन के आदर्श मूल्यों की स्थापना में इन गुणों का आत्मसात करेंगी। फ्रांस में यह एक बालिका थी जिसका नाम था लाइना। रोम और फ्रांस का युद्ध चल रहा था। रोमन सेनापति जूलियस सीजर और उसके सैनिक ईरान इराक को रोमते हुए फ्रांस जा पहुँचे। जब फ्रांसीसी सेनापति को जो महान सेनापति जूलियस सीजर के आगमन का समाचार मिला तो वह देश छोड़कर भाग खड़ा होने को तैयार हो गया। अपने सैनिकों के साथ जब वह भाग रहा था, अपने देश से जा रहा था, तो उसने अपनी पुत्री लाइना से कहा कि चलो बेटा, जूलियस सीजर की सेना आने वाली है और इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे हम इस जगह को छोड़कर भाग चले। लेकिन लाइना ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने इस लड़के को जन्म दिया है, आप कैसे सेनापति हैं, किस जैसे जो देश छोड़कर भाग रहे हैं, देश संकट में हैं और आप जा रहे हैं, आपको भी जाना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रांसीसी सेनापति ने बताया कि बेटा अकेले मेरे रहने से क्या होगा, जब सारी सेनाएं भाग रही जा रही है तो हमें भी स्थान छोड़ कर जाना पड़ेगा। लेकिन देशभक्त बालिका ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो। फ्रांसीसी सेनापति ने पुत्री को समझाया कि बेटा वे क्रूर सैनिक होते हैं, वे किसी को भी नहीं समझते, इसलिए हमारा आगे जाना आवश्यक है। लेकिन लाइना ने वहाँ से जाने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांसीसी सेनापति वहाँ से चला गया। उसने जाके कहा कि बेटे, मेरी इज्जत का ध्यान रखना, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, समझे। और वो वहाँ से चला गया। इतने में रोमन सेनापति जूलियस सीजर और उसकी सेना वहाँ उस स्थान पर आ पहुँची। वहाँ के नागरिकों से सेनापति का पता लगाने पर उन्होंने बताया कि ये उसका आवास है। देखा तो वहाँ पर एक बालिका 12-13 वर्ष की बालिका निर्भीक रूप से खड़ी थी। रोमन सेनापति जूलियस सीजर ने बड़ी प्यार से उस बालिका से देखा कि बेटा, फ्रांस के सेनापति तुम्हारे पिता हैं कि जी। तो बेटा, हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपको कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जैसे आप हमारी पुत्री है, ऐसे ही तुम भी हमारी बेटी हो, इसलिए हम आपको कुछ भी कहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बड़े प्यार से पूछा कि आप बता दो कि आप फ्रांस के सैनिक और आपके पिताजी कहाँ गए हैं। लेकिन उसने कहा कि माननीय महोदय, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती और नहीं मुझे पता है कि वे कहाँ गए हैं। इस पर जब सख्ती से जूलियस सीजर ने पूछा, ये लड़की तुम बता रही हो कि नहीं बता रही हो, तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। तो उसने कहा, जो आपकी इच्छा है मुझे सो कीजिएगा, लेकिन मैं कतई भी नहीं बता सकती हूँ। इस पर फ्रांसीसी सेनापति जूलियस सीजर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बालिका को गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया जाए। गर्दन खुली रहनी चाहिए, बाकी शरीर का सारा हिस्सा दबा जाए कि ए लड़की बोल, आप क्या चाहती है, बताती है नहीं। तो फिर उसने कहा कि आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन यह न तो मैं बताऊँगी और न मुझे पता है कि वो कहाँ है। इस पर लाइना की जीभ काट दी गई। लेकिन लाइना ने उठ तक नहीं की, शरीर के समस्त अंग काट दिए गई और जीभ कटने पर वो की आवाज़ में खिलखिलाकर हंसती रही। और फ्रांस का रोमन सेनापति जूलियस सीजर झुंझला कर रह गया कि वास्तव में ये बालिका कैसी है जिसने अपना शरीर संभालने का एक अंग समर्पित कर दिया है, कटवा दिया है, अपने शरीर के एक अंग कटवा दिए हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने रहस्य नहीं बताया। ऐसी वीर वर लाइना के लिए ऐसी कन्या रत्नों के लिए
जो संसार का गौरव होती हैं, अपने देश का गौरव होती हैं, जी, उनकी ये प्रत्येक देशवासी स्वाभिमान के साथ उनका स्मरण करता है। वे प्रातः स्मरणीय है। धन्यवाद।